अस्थि विसर्जन गंगा नदी में ही क्यों किया जाता है? हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही अंतिम संस्कार को लेकर कुछ नियम तय किए गए हैं। नियम स्वरूप प्राचीन काल से ही मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है। आपने कई पौराणिक कथाओं में भी सुना होगा कि सनातन धर्म की परंपरा रही है कि मरने वाले मनुष्य की आत्मा की शांति के लिए उसकी अस्थियों को संचित कर गंगा नदी में विसर्जित करना आवश्यक होता है। अस्थि विसर्जन अंतिम संस्कार का सबसे आखिरी पड़ाव होता है, जिसके बिना ये पूर्ण नहीं माना जाता है। अस्थि विसर्जन को लेकर सबसे ज्यादा महत्व गंगा नदी को ही दिया जाता है। हर रोज हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है और अधिकतर लोगों की अस्थियों को गंगा नदी में ही प्रवाहित किया जाता है। सवाल आता है, क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। शास्त्रों में अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन के लिए गंगा नदी को एक अहम महत्व दिया गया है। इस रहस्य के हमें धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण मिलते हैं। धार्मिक कारण का उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में एक कथा में मिलता है। कहते हैं कि स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी ये नदी मोक्षदायिनी है। गरुड़ पुराण में जिक्र मिलता है कि गंगा देव नदी है। इस पुराण के 10वें अध्याय में दी गई कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच संवाद चल रहा होता है, जहां पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से ये सवाल कर बैठते हैं कि जब कभी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो परिजन उसका देह संस्कार करने के बाद अस्थियों को संचित कर लेते हैं। कृपया आप बताएं कि क्या अस्थियों को संचित करना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो अस्थियों को गंगा नदी में ही क्यों प्रवाहित किया जाता है? इसका क्या महत्व है? इन सवालों के बदले भगवान विष्णु का उत्तर होता है कि जब कभी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजन को दाह संस्कार के चौथे दिन शमशान भूमि में स्नान कर खुद को पवित्र कर लेना चाहिए और फिर चिता की राख से अस्थियों को संचित कर उन्हें गंगा में विसर्जित करना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि जिस प्राणी की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जाती हैं, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनर्गमन नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य की अस्थियां जब तक गंगा जी में रहती हैं, उतने ही वर्षों के लिए वह आत्मा स्वर्ग में वास करती है। इसके अलावा गंगा जी में अस्थियों को विसर्जित करने से मृतक मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। आगे विष्णु जी कहते हैं कि समस्त संसार जानता है कि पृथ्वी लोक पर गंगा देवी का अवतरण महाराज भागीरथ के प्रचंड तप के कारण हुआ। वह अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए देवी गंगा को ब्रह्मलोक से भूलोक पर लाए थे। इसके बाद गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही राजा सागर के सभी पुत्रों को स्वर्ग प्राप्त हुआ। तभी से गंगा को तीनों लोकों में मोक्षदायिनी नदी के रूप में देखा जाता है। गंगा जल में वो शक्ति है जो पापियों के पाप को धोकर उन्हें स्वर्ग के मार्ग की ओर अग्रसित करती है। इसलिए सज्जन पुरुष को अपने पितृ या माता पिता की अस्थियों को गंगा जी के जल में प्रवाहित करना चाहिए। अस्थियों को गंगा में बहाने से आत्मा को शांति मिलती है और वह नए शरीर को आसानी से ग्रहण कर लेती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी का स्थान इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि देवी गंगा शिव जी की जटाओं से धरती पर अवतरित हुई हैं। कहते हैं आज भी गंगा का निवास स्वर्ग में है। इसी सोच के साथ अगर मृत की अस्थियों को गंगा नदी में बहाया जाता है तो आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है। पुराणों में भी ये कहा गया है कि गंगा के तट पर देह त्यागने वाले मनुष्य को यम दंड से नहीं गुजरना पड़ता। महाभागवत में यमराज जी ने कहा है कि गंगा तट पर देह त्यागने वाले प्राणी देवताओं के लिए भी नमस्कार योग्य हैं। तो फिर उन्हें यमराज द्वारा दंडित होने की क्या आवश्यकता? ये भी एक कारण है कि लोग अंतिम समय में गंगा के तट पर निवास करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि बिना इच्छा के भी अगर किसी मनुष्य की मृत्यु गंगा जी में होती है तो ऐसे व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होते हैं, उन्हें भगवान विष्णु प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति की अस्थियां सीधे श्री हरि के चरणों में बैकुंठ जाती हैं। ये तो रहा गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने का धार्मिक कारण, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक दृष्टि में भी गंगा जल में अस्थियां प्रवाहित करने के फायदे हैं। अस्थियों से गंगा नदी प्रदूषित नहीं होती। वैज्ञानिक मानते हैं कि पवित्र और परम पूज्य गंगा नदी के जल में बहाई गई अस्थियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो पानी में घुल जाता है और जल में रहने वाले जीवों के लिए एक पौष्टिक आहार की तरह काम करता है। इसके अलावा
फॉस्फेट कृषि के लिए भी बहुत जरूरी होता है। फॉस्फेट मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, यानी उसे उपजाऊ बनाता है, जिससे फसलें अच्छी होती हैं और गंगा के मैदानी क्षेत्र की जमीन उपजाऊ बनती हैं। यही कारण है कि मृत्यु के बाद अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित करना बेहद फायदेमंद होता है। तथ्यात्मक तौर पर देखें तो मोक्ष का लॉजिक बताता है कि प्रकृति के पंच तत्वों से बना शरीर प्रकृति को वापस समर्पित हो जाना चाहिए। गंगा में मिलकर अस्थियां वापस प्रकृति में लीन हो जाती हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्राचीन धर्म ग्रंथ में लिखी गई बातें वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार पर भी फायदेमंद बैठती हैं। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय मां गंगे।